अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और ये एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये वीडियो यहाँ पे मैं सारे यहाँ पे आपको बेसिक समझाऊंगा कि बुशेस और हमारी हर तरह की ये फील्ड में ये जो सी चीज़ें होंगी इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये बुशेस हैं, यहाँ पे आप छुप के वेट कर सकते हैं अगर आपका फ्रंट गोल जोन जोन सा है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ पे जोन सा है एकदम से आप एनिमी के ऊपर अटैक करके उनको वो एकदम से सरप्राइज़ कर सकते हैं और इवन के नॉकआउट भी कर सकते हैं। इस सिलसिले में अगर एनिमी एकदम से चौंक जाए तो वो नहीं रिएक्ट कर सकता। तो यहाँ पे ये जो सी बुशेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो इस लेन के अंदर रह के आपने अपने आप को इन बुशेस के अंदर अगर आप छुपा लेते हैं तो आप बच सकते हैं उस अटैक से। और ये जो सी बुशेस हैं यहाँ पे इनमें ये भी है कि यहाँ पे छुप के बैठ जाएं। जब ये आपको ये बीज आ जाएं तो बीज आने के बाद फ़ौरन आप अटैक भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जोन सी है ये बीज, यहाँ पे आप छुप के जोन सा है वेट कर सकते हैं। और इवन के यहाँ पे ड्रेडनो अगर आपकी कोई जोन सी है टीम ले रही है तो आप ऊपर वाली बुशेस में हमेशा छुपें। नीचे वाली बुशेस में अगर आप छुपेंगे तो उनके जिस तरह के मैंने ये ऑन किया हुआ स्क्रीन डिटेक्टर, तो वो स्क्रीन के अंदर आप जोन से हैं शो हो जाएंगे और फ़ायदा कोई नहीं होगा। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आप उनके रडार में आ जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप ऊपर रह के वेट करना चाहते हैं, आपकी टीम जो सी नहीं फ़ाइट ले पा रही, तो फिर आपको पता है कि आप डायरेक्ट फाइट से नहीं जीत सकते, आपको स्टील ही करना पड़ेगा ड्रेडनो। तो फिर आप इसकी जो सी ये यूनाइट को जिस तरह ये मैंने एम लगाया हुआ है, आप इजीली एम लगा के यहाँ से ले सकते हैं और एनिमी को पता भी नहीं लगेगा। और ये कुछ बेसिक्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बहुत ही आपको काम देते हैं। फिर यहाँ पे जो सा है एनिमी का जंगल है। एनिमी के जंगल जो सा है, अगर आप नीचे वाली लेन का जो सा एनिमी का जंगल चुराने की कोशिश करेंगे, नॉकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इवन कि मैंने अब कुछ रिसेंटली गेम्स खेलनी हैं, ठीक है। अब मतलब कि मेरा लेवल कुछ ज़्यादा ही अप हो गया था, 1600 से ऊपर मैं चला गया हूँ। तो यहाँ पे नीचे वाला जंगल जो सा लेने की मैंने कोशिश की तो मैं बहुत जल्दी नॉकआउट हो गया, क्योंकि नीचे वाले बॉटम जो सी लेन होती है ना, वहाँ पे हर किसी की प्रेशर ज़्यादा होता है। और ऊपर वाली लेन के ऊपर तब भी प्रेशर ज़्यादा होता है जब रॉटम या तो अपोजिंग टीम ने ले लिया होता है या फिर आपने लेना होता है, तब थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा जो सा है ये वेकेंट ही पड़ा रहता है, ठीक है। जब जिस तरह रॉटम आ गया तो रॉटम आने के वक्त जो सा है ये अपर लेन वाली साइड से जो सा है थोड़ा सा मुसीबत आ सकती है यहाँ पे, मगर आप इजीली जो सा है ये जंगल स्टील कर सकते हैं। नीचे वाले जो सी चीज़ें होंगी ना उनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे आप छुप के ना ये वाली बुशेस का जो सा यूज़ कर सकते हैं अगर आप सेकंड गोल जोन में जाके गोल डंप करना चाहें। तो इस तरह के सिलसिले में अगर आपके पास जो सा है एक स्कोर शील्ड है और साथ में गोल गेटर है ना, तो मैं कहता हूँ 50 का भी गोल आप आराम से डंप कर सकते हैं इस सिलसिले में, ठीक है। तो बड़े जो से मैसेजेस होते हैं, जिस तरह कि मैं सोलो क्यों ही खेलता हूँ, मेरी कोई अपनी जो सी स्क्वाड नहीं है और ना ही मैं मतलब कि इतना ज़्यादा मेरे जो से फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलता, तो मैं ज़्यादातर सोलो क्यों ही चलता हूँ। तो मुझे फिर इसलिए मुझे जो सा है अब गोल गेटर की भी ज़रूरत महसूस होना शुरू हो गई है अब मैचेस में बड़ों में। और साथ में स्कोर शील्ड तो मैं वैसे यूज़ करता था। तो ये वाली जो सी बुशेस हैं, अब यहाँ पे ये वाली बुशेस का अब ये है कि ये इन बुशेस के दरमियान में कभी भी नहीं छुपिएगा। दरमियान में अगर आप छुपेंगे बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। और जो सी दूसरी ये वाली जो सी जैप्टॉस का एरिया है ना, यहाँ से डायरेक्ट जो सा है ये दरमियान से ही लोग आते होते हैं। अब जिस तरह की ये रॉटम है, रॉटम वाली ये वाली बुशेस तो मैं सबसे बेकार बुशेस कहता हूँ। यहाँ पे आप छुप ही नहीं सकते यार, यहाँ पे कैसे छुपेंगे। जो जब भी कोई टीम आती है ना रॉटम लेने, वो ज़रूर बुशेस चेक कर लेती है। और हाँ, अगर ऐसा है कि आप सरप्राइज़ करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, मगर एनिमी को पता होता है कि यार यहाँ पे कोई छुपा हुआ है। या फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो सा है आप पकड़े जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। इन बुशेस को आप जितना अवॉइड कर सकें करें। मगर ये है कि अगर आपके जो से हैं दो जो से टीममेट्स हैं वो रॉटम ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वाले जो से आप तीसरे नंबर पे हैं और आप इन बुशेस में छुपना चाहते हैं तो वैसे आप छुप सकते हैं, वरना ये बुशेस किसी काम के नहीं है। सरप्राइज़ कर सकते हैं बस, इससे ज़्यादा ये बुशेस का कोई काम नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आप बीज लेना चाहते हैं तो तब ये यूज़ हो सकती हैं, और अदरवाइज़ इसके अलावा इनका कोई यूज़ नहीं है।
अब मैं ये एनिमी का दोबारा से आपको दिखा दूं कि एनिमी की ये वाली जो सी साइड होती है ना, ये वाली बुशेस में कभी भी नहीं छुपिएगा, यहाँ पे बड़ा बुरा नॉकआउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सी है ये वाली बुशेस जो सी जहाँ पे अब मैं पास आके खड़ा हूँ, जैब के वक्त इनमें थोड़ी देर के लिए जो आप ज़रूर छुप सकते हैं, मगर आप इनमें थोड़ी देर के लिए भी तब छुपें जब आपकी टीम आ जाए। अगर आपकी टीम नहीं आ रही और तो फ़ायदा कोई नहीं हो, इसने तो अपनी यूनाइट ही चला दी गार चौंप ने। और यहाँ पे एक बात सबसे जोनसी है कि यार फलाना पोकेमोन बहुत अच्छा है, यूनाइट का फलाना पोकेमोन बहुत अच्छा है, इसमें पोकेमोन कोई अच्छा नहीं है। यार सबसे बड़ी बहुत जो सी बात है ना, वो आपके दिल की है कि आपको दिल को कौन सा पोकेमोन अच्छा लगता है, कौन सा अटैक अच्छा लगता है। जिस तरह मुझे चारिज़ार्ड अच्छा लगता है, बहुत लोगों को चारिज़ार्ड नहीं अच्छा लगता, कई लोगों को सिंडरेस बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में मैं सिंडरेस से जो सा इतना अच्छा नहीं खेल पाता था। इवन कि ग्रीन निंजा जो सा है एक बहुत ही अच्छा पोकेमोन जाना जाता है, उससे नहीं मैं खेल पा रहा होता था। तो ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, और पोकेमोन जो सा कोई भी बुरा नहीं होता। ये स्टंट होते हैं, जिसने उसने मुझे डिग अटैक मारा तो स्टंट हो गया, इसलिए पूरी जो सी मूवमेंट है या फिर अटैक है मैं उसको नहीं यूज़ कर पाऊँगा उस एरिया में, ठीक है। तो ये स्टंट जब भी पोकेमोन होगा, ये बेसिक्स जो सी हैं, इसे बताने का मकसद ये है कि काफ़ी जो से लर्नर होते हैं या फिर जो से स्टार्टर होते हैं गेम के, वो एकदम से उकता जाते हैं कि हमारा पोकेमोन तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो वो भाई पोकेमोन कुछ नहीं कर रहा होता, भाई पोकेमोन जो से आपका वो एकदम से स्टंट हो जाता है। जिस तरह हम इंस्टंट हो जाते हैं, कोई एकदम से आपको बहुत बुरी हिट लगे तो आप एकदम से सुन्न हो जाते हो, वैसे ही ये पोकेमोन भी सुन्न हो जाता है। उन्होंने एक मतलब कि वर्चुअल रियलिटी इसको दी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, ठीक है, कि इस गेम में जो सा है रियलिटी जो सी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे। तो इस सिलसिले में जो सा उन्होंने ये किया। अब ये जो से बुशेस हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ आपने तब यूज़ करना है जब आपकी टीम है। हाँ, अब ये वाली जो सी बुशेस हैं, अगर आपने जब लेना है ज़ैप्डोस को स्टील करना, तो ये इन बुशेस में छुपिएगा, ये अपनी वाली साइड की, ठीक है। आप आराम से यहाँ से जो सा है जैप को स्टील कर सकते हैं, ना कि वो जो सी दूसरी वाली साइड की जो सी बुशेस हैं वो तो बहुत ही खतरनाक हैं। अगर वहाँ से कोई एनिमी आ गई तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ ज़ैप्डोस की तरफ देखते रहेंगे और पीछे से आपको एक पोकेमोन को वो अच्छा खासा डैमेज दे जाएगा, जो उसे बहुत ही बुरा होगा आपके लिए। अब इसने फिर यूनाइट चला दी, भी यूनाइट चला चला के थकता नहीं। अब ये देखिए ना, यहाँ पे जब ज़ैप्डोस आता है तो एक्स्ट्रा बैरिकेड भी आ जाता है, ठीक है। कि आप पीछे से इंटरफेयर जो सा है वो नहीं कर सकते। मैली पोकेमॉन्स तो बिल्कुल नहीं इंटरफेयर कर सकते। अपने जो से हैं लाइक चारिज़ार्ड है, वो अपने बेसिक अटैक से इसको बिल्कुल नहीं इंटरफेयर कर सकता। वो लाइक फायर ब्लास्ट है या फिर फ्लेम थ्रोवर है, उसके साथ ये कर सकता है। अपने यहाँ पे छुपेंगे तो ये आराम से आप यहाँ पे एम ले सकते हैं, मगर यहाँ की जो सी कोर फिशेज है ना, इनको आपने ले लेना है पहले से ही, वरना ये जो सी हैं ये देखा पीछे आ गए, ये आपको फंसा देंगी, ये बड़ा बुरा फंसाएंगी आपको। फिर जब भी आपने किसी बुश में छुपना है, उससे पहले जो से उसके वाइल्ड पोकेमॉन्स है ना, उनको आपने नॉकआउट लाजमी कर लेना, वरना आप फंस जाओगे, फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा आपको ये ना और बेसिक्स की तरफ लेके जाऊँ। ये है हमारी लेन वाली साइड। लेन वाली साइड पे हमेशा होते हैं 4 पोकेमोन। यार कुछ लोग इतना गंदा खेलते हैं, इवन के मास्टर रैंक में भी वो कहते हैं कि सारे एपोम उनको मिल जाएं, ठीक है। ऐसा ना कि अगर आपके पास जो सा है, आपको तो जो सा है एक्सपीरियंस लेवल अप हो रहा है, मगर दूसरा आपका टीममेट जो सा है ना, वो एक तो एंगर में आ जाता है, एग्रेशन उसका जो सा स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा वो आपको फिर हेल्प नहीं करता आपकी टीम फाइट्स में। वो कहता है भाई सारे एपोम तूने लिए ना, जा आप खुद ही गोल्ड डंप कर और खुद ही एनिमी से फाइट कर। तो ऐसे जो सी है ना, एक टीममेट यार जो सी है लड़ाई खुद ही डालने वाली बात है। 2 आप ले लें, 2 उसको ले दे दें, ठीक है। यहाँ पे एपॉम जो से हैं, जो से सिक्योर साइड वाले हैं, वो भी 2 हैं, एक आप ले लें, एक वो ले लें। हाँ, ये जो सी कॉरफिश होती है, ये कॉरफिश जो सी है एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, और यहाँ पे एनिमी का भी बहुत बड़ा जोर होता है कि यहाँ पे ये इसको हम लें या उस किसी को लें। और दूसरा ये जो सा मिनी मैप होता है, मिनी मैप का एक काम ये होता है कि जब आपकी पोकेमॉन्स जो से हैं अवेलेबल हैं, ठीक है, जो से मैप पे आ रहे हैं, उनको आप उनकी जो सी है मूवमेंट को नोट करते रहा करें, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे फिर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी मूवमेंट आ रही है,
ठीक है। अगर गार्चॉम्प वो जो सा इस टाइम मेरा प्रैक्टिस पार्टनर गार्चॉम्प है, अगर वो इवॉल्व हो जाता है और या फिर उसके पास बल्क गोल आ जाता है, लाइक 40 आ जाता है, या फिर उसके पास इवन के 50 45 इस तरह का गोल है, वो दरमियान में दिखाएगा कि यार आपको ये इस बंदे के पास ना 40 गोल है और ये आपके गोल जोन की तरफ जा रहा है या फिर ये इधर उधर फिर रहा है। ठीक है, वहाँ से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सा जंगल वाली साइड है, यहाँ पे जंगल वाली साइड में एक होता है बफलेंट आपके पास और एक होता है लुडिकोल, और ये दरमियान में एक छोटा सा पपी है, इसका मुझे नाम नहीं पता। ठीक है, लुडिकोलो के पास जो सा बफ होता है वो वाइल्ड पोकेमॉन्स को जो सा स्लो करता है, उनको डैमेज देता है, और जो सा बफलेंट के पास रेड बफ होता है, ये जो सा है आपको ओपोनेंट के साथ जो सा है फाइट करने में मदद कर रहा होता है। ठीक है, अब ये देखें ना, अब मैं यहाँ पे इसको बफलेंट को ले रहा हूँ, मगर ये पीछे से रख के लेना, और आपने जो सी सेटिंग्स हैं वो हमेशा जो सी हैं वो रखनी ही है आपने एडवांस के ऊपर। एडवांस के ऊपर रखेंगे तो छोटा सा बटन आएगा। इस छोटे से बटन का फ़ायदा ये होगा कि जब आप इस बटन को दबाएंगे ना, तो ये सिर्फ जंगल करेगा, जंगल आइटम्स लाइक रोटम, ड्रेडनो, लुडिकोलो, बफलेंट, ज़ैप्डोस, इन आइटम्स को हिट करेगा। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, अब मैं अगर इसको दबाऊंगा, ये सब्स्टिट्यूट जो सा है ओपोनेंट के तौर पे यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बस दबा के रख दूँ, ठीक है, अब मैं बड़े वाले बटन को दबाता जाता हूँ बेसिक अटैक, वो सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट को हिट करेगा। अगर मैं छोटे बटन को दबाऊंगा, छोटा बटन जैसे ही दबाना शुरू किया वो लुडिकोलो को हिट करना शुरू कर दिया, जंगल स्टार्ट कर दिया। मतलब कि ये स्टील के वक्त भी बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये सेटिंग्स आपने जो सी हैं चेंज कर लेनी है। दूसरा, ये यहाँ पे जो से ये अपने डिगलेट वाले जो से हैं ट्रैप पड़े होते हैं, इनको यूज़ करने का तरीका बस यही है कि जब आपके दोनों जो से हैं मूव्स ओपन हो, उनका जो सा टाइम जो सा है कूल डाउन ख़त्म हो गया, और तब इसको यूज़ कीजिएगा। वरना अमूमन तौर पे यहाँ पे जो सी हैं एनिमीज़ फिर रही होती हैं। ठीक है, एनिमी फिर रही होती है, एनिमी यहाँ पे जो सा है लाइक और फिश ले रही होती है या फिर वैसे छुप के बैठी होती है, तो आप उसको एकदम से सरप्राइज़ करके उसके ऊपर जो दोनों अटैक करेंगे तो एकदम से बेबस हो जाएगा। जैसे एकदम से यहाँ पे मैं वो एकदम बेबस हो गया और मैंने दोनों अटैक अगर चला दिए तो वो हार जाएगा। अगर मेरे पास ना हुए अटैक तो मैंने डर जाना है, सीधी सी जो बात है। बेसिक अटैक से आप किसी भी पोकेमॉन को बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप उसको जो सा है वो नॉकआउट कर सको, मगर ऐसा नहीं हो पाता। अगर उसके पास अटैक हुए तो उसने, हाँ, यूनाइट अगर उसके पास हुई तो वो फिर भाई आपकी किस्मत है। ठीक है, और यूनाइट अगर आपको लग गई और उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी ये जो सा है ना, इसको आपने यहाँ पे जो सा है अच्छे तरीके से ये याद रखना कि यहाँ पे दोनों आपने मूव सेट खोले हों। ठीक है, ये तकरीबन ये टिप बहुत ही काम आएगी आपके। और दूसरा ये कि जब भी आपने इसको एंटर होना है या निकलना है यहाँ से, तो ये वाली लंबी वाली बुशेस से निकलिएगा। इससे ये होगा कि अगर आगे कोई पोकेमॉन है ना, तो वो आपको देख नहीं पाएगा ओपोनेंट। ठीक है, और एंटर होना है तो इसी से ही होना। ठीक है, यहाँ से निकलते हो तो आप पकड़े जाओगे, फ़ायदा कोई नहीं है। जैसे ही दिख जाओगे उसकी स्क्रीन के ऊपर आ जाओगे, ठीक है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। और ये दरमियान वाली तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बिल्कुल बेकार है। इसके अंदर कभी भी नहीं छुपिएगा। और यहाँ पे अब ये जो से हैं ये पॉम वगैरह, ये या फिर अपनी बीज जो सी हैं, बीज जो सी कभी भी ना छोड़िएगा। बीज अगर आप ले सकते हैं तो बीज लाजमी लीजिएगा। बीज जो सी हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में हेल्प कर रही होती हैं, और ये तकरीबन 10 के करीब स्कोर यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, और बीज की जो सी टाइमिंग होती है, सबसे पहले जो सा 1.5 मिनट के बाद आती होती हैं, लाइक 8:30 के करीब आ रही होती हैं। दूसरी बीज जो सी हैं 7:20 के अराउंड अबाउट आ रही होती हैं। और जो सा है रोटम और ड्रेडनो की भी टाइमिंग जो सी हैं बीज के जो सा है तकरीबन लाइक 8 मिनट्स के पास होता है। पहला ड्रेडनो और रोटम आ रहा होता है। और अगर आपने ड्रेडनो वाली साइड जो सी है वो उसके ऊपर डोमिनेट करना है, तो 4 वहाँ पे आपको रखने पड़ेंगे अपने टीममेट्स, और एक ऊपर हो। फिर अगर आपने जो सा ऊपर अगर किसी पोकेमॉन को रखना है तो वो फिर या तो माचो को